बाद बच्चों, आज हम पुस्तक व्याकरण का 10वां पार्ट जो है लिंग वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लिंग की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहानी राजा रानी की है। मेरे दादा दादी आज आएंगे। वे श्रीमान श्रीमती कौन है? इन वाक्यों में राजा, दादा, श्रीमान पुल्लिंग जाति और रानी, दादी, श्रीमती ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब हम जानेंगे लिंग के रूप। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम करेंगे पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहित आ रहा है, नौकर काम कर रहा है। इन वाक्यों में मोहित और नौकर जो शब्द हैं इनसे हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है। अतः ये क्या है? ये पुल्लिंग हैं। अब हम करेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। प्राणीवाचक शब्दों को देखकर वह शारीरिक रचना के आधार पर पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, दादा, नाना, बेटा, गायक, शेर आदि ये सब क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं हम कुछ करेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है, जिसमें आते हैं सबसे पहले देखिए फलों के नाम। ये जो हैं ये पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे आम, सेब, केला, अमरूद, पपीता। उसी तरह पहाड़ों के नाम, हिमालय, एवरेस्ट, कैलाश, नीलगिरी। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे चना, जौ, मक्का, चावल। महीनों के नाम, ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक, वैशाख, सावन। वृक्षों के नाम, नीम, बरगद, पीपल, अशोक, चीड़। उसी तरह धातुओं के नाम भी, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, अब्रक। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। देशों के नाम, भारत, भूटान, जापान, अमेरिका, नेपाल, यानी कि कोई भी देशों के नाम हो सकते हैं। उसी तरह रत्नों के नाम, पुखराज, पन्ना, हीरा। ये सब अप्राणीवाचक जो हैं ये पुल्लिंग संज्ञाओं में इनका विवरण आता है। और जिन शब्दों के अंत में ज वैत्र आता है वे भी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे पंकज, जलद, सूरज, पत्र, चित्र, नेत्र। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, ना, खाना, वाला, दान, त्व, पन ये सब आए ये भी पुल्लिंग होते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा देखिए। शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शिक्षिका पढ़ा रही है, गाय घास चर रही है। इन वाक्यों में शिक्षिका और गाय इनसे हमें स्त्री जाति होने का पता चलता है। अंत ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अब हम करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों को देखकर वह शारीरिक रचना के आधार पर पहचाना जा सकता है, जैसे नानी, गाय, शेरनी, कवित्री। ये सब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। अब कुछ अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग संज्ञाओं का विवरण हम इस तरह से करेंगे। देखिए, ये जो अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग है इनका प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग में किया जाता है। जैसे नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। भाषाओं के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, गढ़वाली, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू। बर्तनों के नाम जो हैं, कटोरी, थाली, प्लेट, छननी, कलछी। लिपियों के नाम, रोमन, फारसी, गुरुमुखी। आहारों के नाम, कड़ी, रोटी, कचौरी, सब्जी, मेथी। गहनों के नाम जो हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, चूड़ी, पायल, माला, अंगूठी। और कुछ कपड़ों के नाम जैसे कि साड़ी, सलवार, कुर्ती, पजामे। ये सब जो हैं ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। और जिन तत्सम शब्दों के अंत में ख, छोटा ऊ, अना व आ होता है वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। और जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई, ता, री, आई, आवट, इया ये आते हैं ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद हम करेंगे उभयलिंगी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री जाति या पुरुष जाति दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। ये शब्द अधिकतर पदों से संबंधित होते हैं, इन्हें हम उभयलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति ने झंडा फहराया, मैनेजर ने अपना पद संभाला, मुख्यमंत्री जी ने कंबल बांटे। इन वाक्यों में राष्ट्रपति, मैनेजर
और मुख्यमंत्री जो हैं ये पदवाची शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के लिए समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। और ये था हमारा आज का पाठ लिंग। धन्यवाद।